सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं दशमीकक्षायाः शेमुषी द्वितीयभाग इति पुस्तकस्य प्रथमं पाठं पठामः। अस्य पाठस्य गायनम् अस्माभिः पूर्वमेव कृतमस्ति। सम्प्रति अस्य व्याख्या प्रश्नोत्तराणि च करणीयानि। पाठस्य नाम अस्ति शुचिपर्यावरणम्। इस पाठ का गायन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। अब इसकी व्याख्या और प्रश्नोत्तरों पर विचार करना है। आगम्यतां प्रारंभं कुर्मः। प्रथमः श्लोकः। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणम्। दुर्वहम अर्थात कठिनम, दुष्करम, जीवितम अर्थात जीवनम, जातम अर्थात अभवत, जीवनम कठिनम अभवत। जीवन कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, तो फिर क्या? संप्रति अब प्रकृति ही एव शरणम, प्रकृति ही शरणम एकमात्रम आश्रयम वर्तते। अब प्रकृति ही एकमात्र शरण है क्योंकि कठिन हो गया है जीवन। शुचि पर्यावरणम, अतः पर्यावरणम शुचि पवित्रम स्वच्छम कुरुत, इसलिए पर्यावरण को हमें पवित्र और स्वच्छ करना है। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम, कालायस चक्रम लोह चक्रम। महानगर मध्य, महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में, महानगरों में लोह चक्र अनिशम चलत, अनिशम चल रहा है, अनिशम चलते हुए, अनिशम अहर्निशम, दिनेषु रात्रिषु च, दिन में रात में लगातार चलते हुए, जनानाम लोगों के क्या कर रहा है? मनः शोषयत तनुः पेशयत, मनः चित्त, तो चित्तस्य शोषणम कुर्वत, चित्त का शोषण करते हुए, तनुः पेशयत, तनु शरीर, शरीरस्य पेषणम कुर्वत, शरीर का पेषण करते हुए, पीसते हुए, एतत् लोह चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, सदा वक्र, सर्वदा वक्र, वक्र अर्थात कुटिल गत्या, कुटिल गति से भ्रमणम करोति, भ्रमण कर रहा है, भ्रमति। दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम, अमुना अनेन, अमुना अनेन इसके द्वारा, दुर्दान्तै दशनई, दुर्दांत दशन के द्वारा, दुर्दांत भयंकर, दशन दांत, भयंकर दांत, भयंकरई दंतई भयंकर दांतों के द्वारा, जनग्रसनम जनों का ग्रसन, जनों का ग्रसन अर्थात जनानाम भक्षणम, जनों का भक्षण, नैव नहीं, स्यात् नहीं हो, भवेत यदि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह लोह चक्र लोगों का भक्षण कर जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अतः पर्यावरणम स्वच्छम कुरुत, पर्यावरण को स्वच्छ कीजिए। यदि पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहा तो यह प्रकृति ही नष्ट कर देगी हम सबको, और यह मानवता यहीं पर समाप्त हो जाएगी। द्वितीय श्लोक है, दूसरा श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटी यानम। कज्जल मलिनम धूमम, काजल के समान मैला, कज्जलम एव मलिनम धूमम, काजल के समान मैला धुआं, मुंचती छोड़ रही हैं। कौन? शत शकटी यानम, शत शकटी, शकटी गाड़ियां, मोटर गाड़ियां, शत सैकड़ों, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल की तरह से मैला कृष्ण वर्ण का धुआं छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम, वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की माला, माला यानी पंक्ति, रेलगाड़ियों की पंक्ति, वितरंती वितरण करती हुई, किसका? ध्वानम ध्वनि का, ध्वनिम ध्वनि करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर, संधावती एक स्थानात द्वितीयम प्रति धावती दौड़ रही है। यानानाम पंक्तयो ह्यनंता ही अनंतः पंक्तय, अनंतः पंक्तय, अनंत पंक्तियां, किनकी? यानानाम यानों की,
यत्रपि वयम पश्यामः तत्र यानानाम अगणितः पंक्तया, अगणित पंक्तियाँ, अगणित जिनको गिना नहीं जा सकता, जो अनंत है, ऐसी पंक्तियाँ हमें देखने को दृश्यन्ते मिल जाएंगी, दिखती हैं। कठिनम संसरणम, कठिन हो गया संसरण, संचलन करना, चलना भी कठिन है। कठिनम संसरणम एतादृशे वातावरणे तु संचलनम अपि कठिनम भवति। जीवनस्य का कथा, जीवन का तो कहना ही क्या है। अतः अस्माभिः शुचि पर्यावरणम, अस्माकं वातावरणम पवित्रम शुद्धम करणीयम। इस प्रकार ये 2 श्लोक आपके इस पाठ के हमने पढ़े। अब इन 2 श्लोकों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन 2 पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न है, इनमें क्या पूछा जा सकता है, परीक्षा में क्या किस तरह से पूछा जाएगा, वह हम विचार कर लेते हैं। अब आपके सामने जो ये स्लाइड है, इस पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। 3 तरीके से प्रश्न है। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का उत्तर आपको एक पद में देना होता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत का उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना होता है। और यथा निर्देशम उत्तरत का जैसा निर्देश है वैसा उत्तर देना होता है। यानी विशेषण पद ढूंढना है, विशेष्य पद ढूंढना है, विलोम अर्थ वाला ढूंढना है, या समानार्थक ढूंढना है, या क्रियापद, कर्तृपद अथवा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपसे इनमें पूछे जाते हैं। तो पहले हम विचार करते हैं एक पदेन उत्तरत। प्रथम प्रश्न, जीवनम कीदृशम अभवत। जीवनम, जीवन कीदृशम अभवत, कैसा हो गया है, जीवन कैसा हो गया। पढ़ा है हमने इसमें कि दुर्वहम। उत्तर क्या बना, दुर्वहम। द्वितीय प्रश्न है, का अत्र शरणम उक्ता। शरण एकमात्रम आश्रयम, एकमात्र आश्रय यहाँ किसको कहा गया है, प्रकृति ही, प्रकृति ही। उत्तर क्या है, प्रकृति ही। तीसरा प्रश्न है, महानगरेषु अहर्निशम किम प्रचलति। महानगर में अनिशम, अहर्निशम किम प्रचलति, महानगरों में रात और दिन क्या चलते हैं। महानगर लोह चक्रम, महानगर में क्या चल रहा है, लोह चक्र। लेकिन उसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, कालायस चक्रम, कालायस चक्रम। उत्तर आप वही लिखेंगे जो आपके पद्यांश, गद्यांश या नाट्यांश में होगा। हमें अपनी तरफ से उसका पर्यायवाची नहीं लिखना है। जो वहाँ गद्यांश या पद्यांश या नाट्यांश में प्रयोग हुआ है वही हमें लिखना है। चतुर्थ प्रश्न, चौथा प्रश्न, कीदृक् पर्यावरणम रक्षितव्यम। कैसे पर्यावरण की रक्षा हमें करनी है, शुचि पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण की, शुचि। उत्तर क्या बना, शुचि। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। दूसरा है, लोह चक्रम कीदृशै दन्तै जनग्रसनम कर्तुम शक्नोति। लोह चक्र कीदृशै दन्तै, कैसे दांतों के द्वारा, जनग्रसनम, जनों का ग्रसन, भक्षण, कर्तुम शक्नोति, कर सकता है। हमने पढ़ा था दुर्दांतई दशनई, दुर्दांतई, दुर्दांतई। उत्तर क्या है, दुर्दांतई। परंतु एक पद में नहीं देना है हमें, उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है वहाँ हम उत्तरवाचक शब्द को लिख देंगे। लौह चक्रम कीदृशै की जगह दुर्दांतई, लौह चक्रम दुर्दांतई दंतई जनग्रसनम कर्तुम शक्नोति। द्वितीय प्रश्न है, लौह चक्रम कथम भ्रमति। लौह चक्र किस तरह से घूम रहा है। यह प्रश्न आपके सामने कि लौह चक्र कैसे घूम रहा है। उत्तर आपके सामने है इसका, अनिशम परंतु मनः शोषयत तनुः पेशयत। तो लौह चक्रम अनिशम मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। हमेशा वक्र गति से घूम रहा है, कुटिल गति से घूम रहा है। अब आगे है यथा निर्देशम उत्तरत। ये थोड़ा कठिन लगता है आपको, लेकिन इससे सरल नहीं होता है सामान्यतः, अगर हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए। पहला प्रश्न, कालायस चक्रम इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। कालायस चक्रम ये एक पद है, इत्यस्य कर्तृपदस्य, ये कर्तृपद है, लौह चक्र है इसका अर्थ, ये कर्तृपद है। इसका क्रियापदम किम प्रयुक्तम, क्या क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। क्रियापद क्या प्रयुक्त हुआ है, इसके लिए क्या क्रिया। कालायस चक्रम क्या है, भ्रमति। द्वितीय प्रश्न, दुर्वहम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। दुर्वहम ये पद है, विशेषण पद है, इसका विशेष्य पद क्या प्रयुक्त हुआ है, क्या विशेष, इसका
विशेष्य है, ये हमें ढूंढना है। तो दोनों पद ढूंढने के पहले हम दुर्वहम, कठिन, कठिन क्या है, जीवितम। सामान्यतः हम जीवन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पद्यांश में जीवितम शब्द प्रयोग हुआ, इसीलिए हम जीवितम ही लिखेंगे। जीवितम विशेष्य पद है। अहर्निशम इत्यस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। अहर्निशम इस पद का पर्यायवाची, अनिशम इसमें इसका पर्यायवाची प्रयोग हुआ है। दुर्दान्तै दशनै अत्र अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। दुर्दांत दशनै, दो पद दे दिए हमने यहाँ पर, दोनों पदों में से अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में से विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। यदि हम दशन को देखें, दशन अर्थात दांत, दांत विशेषण नहीं है, ये नाम है, नाम विशेषण नहीं है, नाम विशेष्य है। उसकी विशेषता क्या है, दुर्दांत। दशन की विशेषता क्या है, दुर्दांत, तो दुर्दांतई विशेषण पदम है। पांचवा प्रश्न, सरलम इत्यस्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। इसका विलोम पद क्या है। सरलम, सरलम अर्थात सीधा, वक्रम अर्थात टेढ़ा, तो इसका विलोम पद क्या हुआ, वक्रम। अगला प्रश्न है, अमुना इति सर्वनाम पदम पद्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। इस प्रकार का पद प्रश्न आपके जब सामने आता है तो उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, क्योंकि प्रश्न आपसे चतुर्थी विभक्ति में पूछा गया है तो उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में देना है। तो अमुना, अमुना अनेन, इसके द्वारा, अमुना इसके द्वारा, इति यह एक सर्वनाम पद है, सर्वनाम पदम, ये एक सर्वनाम पद है अमुना। पद्यांश, पद्यांश में कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग हुआ है, लोह चक्र के लिए, कालायस चक्र के लिए। तो कालायस चक्राय या कालायस चक्र कृते, तो अगर चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाना चाहते तो आप सीधा उसके साथ कृते शब्द का प्रयोग करेंगे। कृते, क नीचे री की मात्रा और ते, कृते, सीधा उसमें समास के रूप में लिखेंगे, कालायस कृते, एक ही शिरोरेखा के नीचे। अग्रे में प्रश्न है, मरणम इत्यस्य पदस्य किम विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम। मरणम का विपरीतार्थक, मरणम का विपरीतार्थक जीवनम होता है, लेकिन यहाँ जीवनम शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, जीवितम प्रयोग हुआ है, तो विपरीत है जीवितम। शरीरम इत्यस्य पदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। आठवां जो प्रश्न है, शरीरम, शरीर का समानार्थक पद क्या प्रयोग किया गया है, तनुः। पद्यांशे प्रयुक्तानि अव्यानि चित्वा लिखत। अंतिम प्रश्न है कि पद्यांश में जो अव्यय हैं उनको चुनकर लिखिए। ध्यान से देखें तो अगर में पहला अव्यय दिखता है दुर्वहम के बाद अत्र, यहाँ दूसरा अव्यय दिखता है प्रकृति ही एव, एव, अत्र के बाद एव, एव अर्थात ही, एव का अर्थ होता है ही। तीसरा है अनिशम, अहर्निशम जिसका रात दिन अर्थ होता है। चौथा है सदा, जिसका अर्थ होता है हमेशा। और पांचवा है नैव में न, न एव में न, एव तो पहले ही हम प्रयोग कर चुके हैं, लिख चुके हैं, न, न अर्थात नहीं। ये इस प्रकार आपके प्रथम पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर है। अब हम दूसरे पद्यांश के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। दूसरे पद्यांश में जो प्रश्न है वो देखिए। पहले एक पदेन उत्तरत है, ध्वानम का वितरंती। ध्वानम ध्वनि, ध्वनि को वितरण, ध्वनि का वितरण कौन कर रही है, ध्वानम का वितरंती अस्ति, कौन वितरण कर रही है ध्वानम, वाष्पयान माला। दूसरा प्रश्न, केशाम पंक्तयः अनंतः कथिता। केशाम पंक्तय, यानानाम पंक्तयः, किन की पंक्तियां अनंत है, यानानाम। षष्ठी बहुवचन में प्रश्न है तो षष्ठी बहुवचन में ही उत्तर आएगा। संसरणम कीदृशम कथितम, संसरण कैसा, कीदृशम कैसा कहा गया है, कठिनम, संसरणम कठिनम कथितम। शत शकटियानम किम मुंचति। यहाँ दो शब्द आपके सामने आ गए होंगे, कज्जल मलिनम धूमम, परंतु कज्जल मलिनम तो उसका विशेषण है, पहले हम विशेष्य का प्रयोग करेंगे। शत शक्तियानम किम मुंचति, धूमम, धूमम मुंचति, धूमम धुआं छोड़ रहे हैं, धुएं का विशेषण है कि वो काला है, मैला है, काजल की तरह से। उत्तर है धूमम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, महानगरेषु शतशक्तियानम किम करोति। महानगरों में शतशक्तियान क्या कर रहे हैं, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। महानगरेषु शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यानानाम कति पंक्तयः संसरन्ति। कति कितने, कितनी पंक्तियां, अनंताः। यानानाम अनंताः पंक्तयः संसरन्ति।
वाष्पयानमाला कथम संधावती, वाष्पयानमाला कैसे दौड़ रही है। ध्वानं वितरन्ति, वाष्पयानमाला कथम संधावती, वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावती। यथा निर्देशम उत्तर पर हम विचार कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पंक्तयः अनंतः, दो पद है यहाँ पर, अनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। पहले ही बताया मैंने कि आपको नाम ढूंढना है, जो विशेष्य अगर ढूंढना है तो नाम ढूंढना है, फिर उसकी विशेषता विशेषण में आती है। तो यहाँ पंक्ति, पंक्ति इसमें नाम है, यही विशेष्य पद है। अनंत होना, असंख्य होना, अगणित होना उनकी विशेषता है। कज्जल मलिनम इत्यस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम। कज्जल मलिनम इत्यस्य पदस्य, इस पद का विशेष्य पद, इसकी विशेष्य पद, ये किसकी विशेषता है। काजल की तरह मैला होना, धुएं की विशेषता है, तो धूमम इसका विशेष्य पद है। मुंचति, तृतीय प्रश्न, मुंचति इति इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। इस क्रियापद का, मुंचति क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या प्रयोग किया गया है। मुंचति, मुंचति का क्रियापद ढूंढिए आप, देखिए कि कहाँ है। शतशक्ति यानम, मुंचति छोड़ रहा है, क्या छोड़ रहे, धुआं छोड़ रहे हैं, कौन, शतशक्ति यानम, तो करता है शतशक्ति यानम। वाष्पयानमाला, चतुर्थ प्रश्न है, ये वाष्पयानमाला इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। वाष्पयानमाला इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, यानी वाष्पयानमाला की क्रिया क्या है, वो क्या कर रही है। संधावती, दौड़ रही है। पांचवा प्रश्न, संसरणम इत्यस्य पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम। संसरणम इसका विशेषण क्या है। कठिनम, संसरण कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। उसके पश्चात अगला है पद्यांशे, अंतिम प्रश्न, पद्यांशे प्रयुक्तम अव्यपदम चित्वा लिखत। पद्यांश में प्रयुक्त अव्यपद को चुनकर लिखिए। अव्यपद यदि हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इसमें एक ही अव्यपद आया है, ही, क्योंकि, या निश्चय अर्थ में होता है, या तो क्यों अर्थ में होता है, क्योंकि अर्थ में, अथवा निश्चय अर्थ में होता है ही। यह निश्चय अर्थ में है, निश्चय ही, यानों की अनेक पंक्ति, अनंत पंक्तियां घूम रही हैं। ठीक है, बहुत सारी अनंत पंक्तियां हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जहाँ पर भी हम देखते हैं तो इसी प्रकार का हमें दिखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इन दो श्लोकों में किस प्रकार से इनकी व्याख्या है और किस प्रकार से इनमें प्रश्न हो सकते हैं, जिनका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। इसके पश्चात अगले भाग में अगले दो श्लोक हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।